दज्जाल का निकलना क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जिसका ज़हूर अब तक नहीं हुआ है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के ताल्लुक से आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में दज्जाल के ताल्लुक से 20 ऐसी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं जो आपके इल्म में इजाफा करेंगी और आपके लिए हैरत अंगेज भी होंगी। वीडियो हम शुरू करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके इल्म में इसी तरह से मजीद इजाफा होते रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्यारे नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दज्जाल को भी मसीह कहा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो इसलिए मसीह हैं कि आपके हाथ फेरने से बीमार तंदुरुस्त हो जाया करते थे। अलबत्ता दज्जाल को इसलिए मसीह कहा गया कि इसकी एक आंख कानी होगी, या दज्जाल को सिर्फ इसलिए मसीह कहा जाता है कि वो 40 दिनों तक जमीन पर दंदनाता फिरेगा। प्यारे नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहुल खुदा कहा जाता है और दज्जाल को मसीहुद दलाला कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों को अपने शोबदे से, अपने झूठे मोजिज़ों से गुमराह करता फिरेगा। लफ्ज़ दज्जाल दजल से निकला है जिसके माना है खलत मलत करने वाला, और दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहा गया कि वो हक को बातिल के साथ खलत मलत करेगा, लोगों को धोखा देगा। इसी बिना पर हर धोखेबाज को दज्जाल कह दिया जाता है। प्यारे नाज़रीन, क़यामत से पहले कमो बेश 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब जाहिर होंगे, जिसमें से कि कुछ तो जाहिर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी जाहिर होने बाकी है। और उनमें सबसे बड़ा दज्जाल जो जाहिर होगा वो दज्जाल अकबर होगा। प्यारे नाज़रीन, दज्जाल बड़े गुस्से से निकलेगा, मगर इज़्ने इलाही के बगैर उसका कुछ नहीं चल सकेगा। प्यारे नाज़रीन, दज्जाल जिंदा है जिसकी जाए वक़ू यानी रहने की जगह अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के अलावा किसी को नहीं पता है। वो अलग बात है कि जो माहिरीन जोग्राफिया हैं उन्होंने पूरी ज़मीन का चप्पा चप्पा छान कर शहरों मुल्कों की सूरत में एक हुदूद कायम कर रखी है, मगर इन तमाम जोग्राफिया के माहिरीन को इस पूरी ज़मीन पर कहीं भी दज्जाल नहीं नजर आया, जबकि सही अहादीस मुबारका इस बात पर शाहिद है दज्जाल एक शख्स है जो जिंदा होने के साथ साथ इस जमीन पर किसी जजीरे में लोहे की जंजीरों के साथ कैद है, जैसा कि हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर लोगों ने किसी जजीरे में इससे मुलाकात की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दज्जालों की तस्दीक फरमाई, बल्कि तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जमा करके इस मुलाकात का अजीब व गरीब वाक़या खुद आपने सुनाया है। बहरहाल कहा यही जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म व कुदरत के मुकाबले में हम इंसानों के इल्म मुताले को तरजीह नहीं दे सकते हैं, जिससे कुदरत इलाही का ही इनकार हो जाए। प्यारे नाज़रीन, दज्जाल एक आदमी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शबे मेराज और ख्वाब में दिखलाया गया है। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर शख्स बआसानी पढ़ सकेगा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों न हो। दज्जाल के शोबदों में यह भी शामिल है कि कभी वो अपनी रंगत सुर्ख कर लेगा, कभी सफेद करके जाहिर करेगा, और कभी अपनी बाईं आंख कानी करेगा, कभी अपनी दाईं आंख कानी करेगा। अलबत्ता इसकी दोनों आंखें कभी भी एक साथ ठीक तरह से नहीं खुल सकेंगी। प्यारे नाज़रीन, दज्जाल के पास जो भी ताकत होगी वो सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश के लिए होगी, वरना दज्जाल की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के सामने मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे और लोगों को तलकीन फरमाते थे कि दज्जाल के फितने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करो। प्यारे नाज़रीन, दज्जाल की बज़ाहिर नजर आने वाली जन्नत दर हकीकत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। जिसको वो आग में फेंकेगा वो जल जाएगा, लेकिन फिल हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की आग यानी जहन्नम से महफूज हो जाएगा और दज्जाल पर ईमान लाकर इसकी जन्नत में दाखिल होने वाला अल्लाह तबारक व तआला की तैयार करदा असली जन्नत से महरूम हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, बहुत सारी अहादीस मुबारका में दज्जाल के निकलने की जगह खुरासान, बाज़ अहादीस में मशरिक, बाज़ अहादीस में अस्फहान और कुछ अहादीस मुबारका में शाम और इराक का दरमियानी रास्ते का जिक्र किया गया है।
جیسا کہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ خراسان سے آئے گا، جبکہ بعض میں ہے اصفہان سے خروج کرے گا۔ اس میں تطبیق اس طرح سے ہے کہ اس کے خروج کی ابتدا خراسان کے علاقے اصفہان سے ہوگی، پھر وہ حجاز کی طرف رخ کرے گا، جس کے لیے شام اور عراق کا درمیانی علاقہ استعمال کرے گا، اور یہ علاقہ مشرق کی طرف ہے۔ ثابت ہوا کہ دجال مشرق کی طرف سے خراسان کے علاقے اصفہان کے یہودیوں کے محلے سے خارج ہوگا، اور حجاز کی طرف شام اور عراق کا درمیانی حصہ وہ سفر کے لیے استعمال کرے گا۔ پیارے ناظرین، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم برابر اس کی تعلیمات اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے یہ ہے: دجال سے دور رہنا، فتنہ دجال سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنا، سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری آیت کی برابر تلاوت کرتے رہنا۔ پیارے ناظرین، دجال 40 دنوں میں ساری زمین پر غلبہ حاصل کر لے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو ایسے وقت میں مکہ یا مدینہ کی سکونت اختیار کی جائے۔ پیارے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فتنہ دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی، پھر اجمی، پھر ترکی، پھر جاہل عورتیں اور منافقوں کافر ہوں گے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ زمین پر نازل ہو چکے ہوں گے، اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ عظیم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے اوپر فتح عطا فرمائے گا، اور یہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ دجال کے تعلق سے 20 ایسی حیرت انگیز چیزیں تھی جو آپ کو ہم نے بتائی۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر اس طرح کی اسلامک ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبا لیجئے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔